हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लॉन्ग वीकेंड मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम मार्सिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम है मार्क उसके साथ बात कर रही थी। दरअसल मार्सिया की शादी हो चुकी है और उसके हस्बैंड का नाम है पीटर, लेकिन मार्सिया पीटर के साथ खुश नहीं है, इसलिए वो मार्क के साथ भी रिलेशन पर है। खैर पीटर ऑफिस से घर वापस आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पीटर और मार्सिया के बीच रिलेशन ठीक ठाक नहीं है। इसीलिए पीटर अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए मार्सिया को रात को उसके साथ कैंपिंग करने के लिए जाने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें ये भी लगता है कि पीटर का इरादा भी ठीक ठाक नहीं है। खैर पीटर अपने डॉग को भी कैंपिंग पर लेकर जाना चाहता था, लेकिन मार्सिया को वो डॉग पसंद नहीं, इसीलिए वो पीटर को डॉग ले जाने से मना करती है और पीटर भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है। इसके बाद रात में वो दोनों कैंपिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच जब वो लोग रास्ते में थे तभी हम देखते हैं कि वो लोग अपने रिलेशन को ठीक करने की बजाय वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। खैर पीटर मार्सिया के बातों से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो कार में ही सिगरेट जलाने लगता है। इसके बाद वो उस सिगरेट को सूखी घास की तरफ फेंकता है, जिससे उस घास में आग लग जाता है। खैर हाईवे में पीटर काफी तेज कार भगाता है और रास्ते में जो भी जानवर आता है उसे वो कुचल कर निकल जाता है। इसके बाद वो आगे जाकर एक पेट्रोल पंप पर रुकता है, जहाँ पर वो लोकल आदमियों से उस बीच के बारे में पूछता है जहाँ पर वो लोग कैंपिंग करने के लिए जा रहे थे। लेकिन गौर करने की बात यह है कि वो लोग जिस बीच पर जा रहे थे उस बीच के बारे में वहाँ के लोकल आदमी को भी पता नहीं है। इसके बाद पीटर मार्सिया को लेकर उस बीच के लिए निकल जाता है और काफी दूर जाने के बाद उसके कार के टायर पंचर हो जाता है, जिस वजह से पीटर कार के टायर को चेंज करने लगता है। लेकिन तभी उसे आसपास से काफी सारे जानवरों की चीखने की आवाजें सुनाई देता है, जिसको सुनने के बाद वो काफी डर जाता है और किसी तरीके से कार के टायर को चेंज कर देता है। इसी दौरान मार्सिया देखती है कि पीटर अपने डॉग को साथ में लेकर आया था, जबकि मार्सिया ने उसे लाने से मना किया था। इसीलिए मार्सिया पीटर के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ पीटर कार के टायर को चेंज करने के बाद मार्सिया को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसे उस बीच का रास्ता पता नहीं था, इसलिए वो पेड़ में लगा हुआ एरो को फॉलो करते हुए जाने लगता है। पर काफी देर तक जाने के बाद वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो दोनों एक ही जगह पर घूम रहे हैं। इसीलिए मार्सिया पीटर को कार को बैक करके टाउन में ले जाने के लिए कहती है, ताकि वो लोग रात में किसी होटल में स्टे कर सके। लेकिन पीटर का मकसद तो कुछ और ही है, इसलिए वो मार्सिया से कहता है कि वो दोनों रात में कार के अंदर ही स्टे करेंगे और सुबह होते ही वो लोग उस बीच पर कैंपिंग करने के लिए निकल पड़ेंगे। अब मार्सिया पीटर की इस बात पर सहमत तो नहीं थी, लेकिन वो कर ही क्या सकती है, इसीलिए वो कार के अंदर ही चुपचाप बैठ जाती है और उसे जंगल के अंदर से कई सारे जानवरों की चीखने की आवाजें सुनाई देता है, जिसको सुनकर वो काफी डर जाती है। दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं, जिसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ पर ऐसे एंजॉय कर रहा था जैसे कि वो अपने बाप के शादी पर आया है। अगली सुबह मार्सिया की जब आँख खुलती है तभी वो अपने आप को उस बीच पर पाती है, यानी पीटर ने उसे उस बीच पर लेकर ही आया। इसी दौरान हम देखते हैं कि पीटर वहाँ पर गन और हार्पून भी लेकर आया था, यानी वो वहाँ पर शिकार भी करने वाला है। दरअसल पीटर यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया है, लेकिन उसे एंजॉय तभी मिलता है जब वो किसी को हर्ट करता है। लेकिन इस बीच पर जानवर और पेड़ के अलावा कोई भी नहीं था जिसको वो हर्ट कर सके, इसीलिए वो अपने मजे के लिए दबाकर पेड़ काटता है और स्विमिंग करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ मार्सिया को वहाँ पर एक अंडा मिलता है, जिसको वो संभाल कर रख देती है। तभी वो देखता है कि पानी में पीटर को खाने के लिए एक बड़ा सा चीज उसके पीछे पीछे ही आ रहा है, इसीलिए वो पीटर को बुलाने लगती है और पीटर जब पानी से बाहर निकलता है तभी वो देखता है कि पानी में कुछ भी नहीं था। इसी बीच मार्सिया पीटर से ये भी कहती है कि रात में उसे किसी बच्चे की चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी, पर पीटर को मार्सिया की इन सारी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो अपने डॉग को लेकर हंटिंग करने के लिए निकल जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि पीटर खाली बॉटल्स को पानी में फेंक रहा था और उसके ऊपर फायर करके उसे फोड़ भी रहा था, यानी पीटर वहाँ पर एंजॉय करने के साथ साथ नेचर को तंग करने के लिए भी आया है। खैर इसके बाद पीटर वहाँ पर मौजूद मछली और पक्षी को मारने लगता है, जबकि उसका डॉग वहाँ पर ही मौजूद है। इसी बीच पीटर को वहाँ पर एक वैन नजर आता है, जिसको देखकर उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर और भी कोई मौजूद है, लेकिन इस चीज को भी वो ज्यादा सीरियस में ना लेकर सर्फिंग करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्सिया को देखते हैं, जो कि सो रही होती है और तभी उसे एक भयानक सपना आने की वजह से वो जाग जाती है। इसके बाद वो भागकर पीटर के पास आने लगती है और तभी वो देखती है कि पानी में कोई चीज पीटर के पीछे आ रहा था, इसीलिए वो पीटर को पानी से बाहर निकलने के लिए कहती है और पीटर भी टाइम रहते पानी से निकल जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि पीटर ने भी उस चीज को देख लिया है, इसीलिए अपने गन से उस चीज के ऊपर शूट करके उसे जान से मार डालता है। इसके बाद जब वो लोग उस चीज को देखते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि वो चीज और कोई नहीं बल्कि एक मछली थी, जिसको पीटर ने जान से मार दिया है। खैर पीटर को उसके मौत से कोई भी दुख नहीं होता, पर मार्सिया इन सारी चीजों से परेशान होकर वहाँ से जाना चाहती है। लेकिन पीटर उस बीच को छोड़कर जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अभी भी नेचर को टॉर्चर करना चाहता है। इसी बीच पीटर जब खाना खा रहा होता है तभी एक चील उसके ऊपर हमला
करता है, जिस वजह से पीटर भी काफी डर जाता है। इसके बाद रात में पीटर के ऊपर कुछ चूहे हमला करता है, जिस वजह से पीटर परेशान होकर मार्सिया से कहता है कि वो दोनों अगले ही दिन वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन सुबह होते ही हम देखते हैं कि उसका मन बदल जाता है और वो वहाँ से जाने से मना कर देता है, जिस वजह से मार्सिया काफी परेशान होकर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए बीच साइड जाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो काफी परेशान होकर कार लेकर वहाँ से अकेले ही भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे किसी बच्चे की चीखने की आवाजें सुनाई देती है, जिसको सुनकर उसकी दिमाग फटने लगती है और वो आत्महत्या करने के लिए पानी के अंदर जाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो पानी में डूबकर मारा जाता, तभी वहाँ पर पीटर आकर उसे बचा लेता है। इसके कुछ देर बाद पीटर को पानी के अंदर एक कार मिलता है, जिसके अंदर एक डेड बॉडी थी। अब उस डेड बॉडी को देखने के बाद वो दोनों पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीटर को उसका डॉग नहीं मिलता और वो अपने डॉग को वहीं पर ही छोड़कर जाने से मना कर देता है। इसके बाद पीटर जब अपने डॉग को ढूंढने लगता है, तभी मार्सिया इसी मौके का फायदा उठाकर कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रात तक कार चलाने के बाद भी उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता और वो एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है। इसके बाद वो कार से उतरकर वहाँ से भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं, जिसको उसका कुत्ता मिल गया था, लेकिन रात में उसे काफी डर लग रहा था और उसे काफी सारे जानवरों की चीखने की आवाजें सुनाई दे रहा था, जिस वजह से वो गन और हारपून से अंधाधुंध फाइटिंग करने लगता है। और सुबह उठकर जब वो उस एनिमल को चेक करने के लिए जाता है, तभी वो देखता है कि वो अगली रात कोई जानवर को नहीं बल्कि मार्सिया को ही जान से मार डाला है। अब उसे मरा हुआ देखकर उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर उसे उसका कार भी मिल जाता है और वो उस कार को लेकर वापस आता है। इसके बाद वो मार्सिया के डेड बॉडी को एक कपड़े से ढककर उस जंगल से निकलने लगता है, पर काफी देर तक कार भगाने के बाद भी वो उस जंगल से नहीं निकल पाता और तभी उसका कार कीचड़ में फंस जाता है, जिस वजह से वो अपने कार को वहीं पर ही छोड़कर पैदल ही वहाँ से जाने लगता है। अब कुछ ही देर चलने के बाद वो एक रास्ते में पहुँचता है, जहाँ से होकर एक ट्रक गुजर रहा था। इसीलिए पीटर उस ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेने के लिए उसके सामने आ जाता है, लेकिन तभी एक पक्षी उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से उस ट्रक ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है और वो ट्रक को सीधा पीटर के ऊपर चढ़ा देता है, जिस वजह से पीटर वहीं पर ही मारा जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में कुछ हिडन कॉन्सेप्ट भी है जो कि आपको ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस मूवी को देखकर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप नेचर के साथ बुरा करोगे तो नेचर भी आपके साथ बुरा ही करेगा। जैसा कि हमने देख ही लिया कि पीटर नेचर को टॉर्चर कर रहा था, लेकिन इसके बाद नेचर ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो तो आपने देख ही लिया। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।